मेरे प्रिय पुत्रों, तुम्हारी उम्र अब इतनी हो गई है कि तुम राज्य के दायित्व को संभालने योग्य हो, परंतु राजा का पद केवल सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा। तुम दोनों में से कोई एक इस सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पिताजी, क्या आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन राजा बनेगा? मैं दानियाल को राजा बनने देना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं भाईजान, यह कोई उपहार नहीं है जिसे आप मुझे दे दें। राजा वही बनेगा जो इसके योग्य होगा। मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। यह तो तय है कि तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी बुद्धि और साहस की परीक्षा होगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि तुम में नैतिकता और इंसानियत है या नहीं। महाराज, क्या यह परीक्षा खतरनाक नहीं होगी? हमारे युवराजों को इसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। बीरबल, राजा बनने के लिए खतरे उठाने का साहस जरूरी है। अगर वे इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके तो वे इस राज्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? तुम दोनों को राज्य की सीमा के उस पार स्थित जादुई जंगल में जाना होगा। वहां एक रहस्यमय गुफा है जिसमें एक सोने की चिड़िया रहती है। जो भी उस चिड़िया को पकड़कर मेरे पास लाएगा वही राजा बनेगा। सलीम और दानियाल ने अपने पिताजी के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन वे दोनों इस परीक्षा के लिए निकल पड़े। जंगल में घने पेड़ों और अजीब अजीब आवाजों के बीच दोनों राजकुमार धीरे धीरे होकर आगे बढ़ रहे थे। सूरज ढल रहा था और वातावरण भयावह हो चला था। दानियाल, भाईजान, यह जंगल सचमुच डरावना है। हमें सावधान रहना हो। डरने की क्या बात है? हम राजकुमार हैं। यह परीक्षा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा था। बूढ़ा, बेटा, कृपया मेरी मदद करो। मुझे पानी चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। भाई, यह आदमी हमें रोकने के लिए एक धोखा हो सकता है। हमें जल्दी गुफा तक पहुंचना चाहिए। भाईजान, अगर यह धोखा भी हो तो भी इस बूढ़े की मदद करना हमारा कर्तव्य है। दानियाल ने अपने थैले से पानी निकाला और बूढ़े को पिलाया। बूढ़ा आशीर्वाद देते हुए, तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हारी सच्चाई और दया तुम्हें जरूर सफलता दिलाएगी। जाओ बेटा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। सलीम दानियाल से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए सलीम को एक चमकता हुआ कुआं दिखाई दिया। कुएं की आवाज, आओ, मेरे पास आओ। मेरे अंदर अनमोल खजाना है। क्या? इतना खजाना मेरे लिए? मुझे चिड़िया की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे पास इतना बड़ा खजाना हो, मैं इस कुएं में प्रवेश करता हूं और सारे खजाने का मालिक बन जाता हूं। यह अवसर शायद कभी फिर न मिले। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मुझे यहां मिल सकता है। सलीम कुएं में कूदने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने एक आवाज आई। साधु आकर रुकते हुए, रुक जाओ राजकुमार, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हारी असली परीक्षा का हिस्सा नहीं है। क्या तुम यह चाहते हो कि यह खजाना तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बने, या फिर तुम वह रास्ता चुनोगे जो तुम्हारे चरित्र और सच्चाई की ओर ले जाता है? तुम कौन हो जो मुझे बताने की हिम्मत रखते हो? यह मेरा निर्णय है और मैं खुद जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह खजाना लेकर ही रहूंगा। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हारे लालच से कभी पूरा नहीं हो सकता। यह खजाना सिर्फ तुम्हारे नाश और धोखे का कारण बनेगा। तुम यह जान लो कि जो चीजें तुम्हारी आंतरिक अच्छाई से मेल नहीं खाती, वे तुमसे छीन ली जाएंगी। चुप रहो। तुम्हारे शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं यह खजाना लूंगा और फिर देखूंगा कि मुझे क्या मिलता है। सलीम ने बिना किसी परवाह के कुएं के अंदर कदम रखा और जैसे ही खजाने को छुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। सलीम अचानक चिल्लाते हुए, क्या? यह क्या हो गया? मैं क्यों महसूस कर रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है? क्या मैं पत्थर में बदलने वाला हूं? साथ ही सलीम की सारी शक्ति गायब हो गई और वह ठोस पत्थर की मूर्ति बन गया। वहां खड़ा साधु अब चुपचाप देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। साधु, यही है लालच का परिणाम। अब यह मूर्ति कभी नहीं हिलेगी और सलीम को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। केवल उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी जो सच्चाई के रास्ते पर चले। दानियाल जंगल के भीतर गुफा की ओर बढ़ रहा था। घना जंगल और अजीब सी आवाजों के बीच वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा था।
अचानक उसने वही साधु देखा जिसे उसने पहले रास्ते में मदद दी थी। दानियाल आश्चर्य से, आप ठीक हैं साधु महाराज? बेटा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारे मदद करने का समय आया है। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी सच्चाई और नेकदिली ही तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगी। धन्यवाद महाराज, लेकिन मुझे अभी भी उस गुफा तक पहुंचना है। तुम्हें कुछ करना होगा। गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें रास्ते में एक जड़ी बूटी लेनी होगी। यह जड़ी बूटी सांप के जहर को ठीक कर सकती है जो रास्ते में तुम्हें मिल सकता है। मैं समझ गया महाराज, मुझे यह जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। मैं जल्दी ही लौटता हूँ। दानियाल ने पास ही स्थित जंगल में गहरी खोज शुरू की। वह खतरनाक रास्ते से गुजरता हुआ जड़ी बूटी ढूंढने में सफल हो गया। दानियाल जड़ी बूटी यह जड़ी बूटी मिल गई। अब मैं जल्दी से वापस लौटता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। यह जड़ी बूटी उस सांप के जहर को पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब तुम गुफा में जा सकते हो जहां तुम्हारी परीक्षा की असली घड़ी होगी। दानियाल गुफा तक पहुंचा और वहां उसे सोने की चिड़िया मिली। वह धीरे से उसे पकड़ने में सफल हो गया। दानियाल, ये मेरी सफलता है। अब मुझे इस चिड़िया के साथ लौटना होगा। वह रास्ते में सलीम की पत्थर की मूर्ति देखता है जो पहले कुएं में खजाना लेने गया था। दानियाल दुखी होकर सलीम को देखते हुए, भाईजान, यह क्या हो गया? आपने जो किया उसका परिणाम आप देख रहे हैं। मैं जानता था कि आप मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन आपका लालच आपको बर्बाद कर गया। दानियाल ने सलीम की मूर्ति को छुआ और कुछ पल में सलीम वापस इंसान बन गया। सलीम अभी भी चकित होकर, लेकिन अब आश्चर्य से, यह क्या? मैं फिर से जीवित हूँ। क्या यह सच है? आपने मुझे बचा लिया दानियाल। भाईजान, अब तुम समझ सकोगे कि लालच का परिणाम क्या होता है। अगर तुम मेरे जैसा रास्ता अपनाते तो तुम्हारा परिणाम और भी अच्छा होता। मैंने तुम्हें छोड़ा था अपने लालच के कारण। अब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या किया। मुझे खेद है दानियाल। यह ठीक है भाईजान। अब हम साथ मिलकर इस राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे। हमें इस राज्य को सच्चे तरीके से चलाना होगा और केवल अच्छाई का मार्ग ही सही रास्ता है। दोनों भाई राज्य के पास पहुंचे और राजा अकबर ने उन्हें देखा। अकबर प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को देखकर, दानियाल, तुमने अपनी नेकदिली और धैर्य से साबित कर दिया कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। सलीम, तुमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारी अच्छाई को उजागर करने के लिए थी और तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने दानियाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दानियाल ने अपने भाई सलीम को साथ लिया और राज्य के लिए न्यायपूर्ण तरीके से शासन किया। अकबर संतुष्ट होकर दोनों को देखते हुए, अब तुम दोनों मिलकर राज्य को महान बना सकोगे। तुम दोनों की समझदारी और भाईचारे की भावना ही इस राज्य को सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम किया और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। राज्य ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया और दोनों भाई अपने पिता अकबर के आदर्शों का पालन करते हुए राज करते रहे।